हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत ही दमदार टॉपिक है जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे दो सर्किट बना रखे हैं, आप देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पे मैंने एक 5 ओम का रेजिस्टेंस दिखाया है और ईएमएफ मैंने दिखाई है आपको तकरीबन 12 वोल्ट्स की। पर यहां पे हमने क्या कर रखा है, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया हुआ है। इस टाइम पे स्विच ऑफ है ये सर्किट। नो करंट इज फ्लोइंग इन दी सर्किट। नो करंट इज फ्लोइंग इन दी सर्किट, इन दी सर्किट 1। ये हमारा सर्किट 1 है जिसमें हमने स्विच ऑफ कर रखा है। सर्किट 1 इज स्विच ऑफ। नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट 1। The circuit is switched off. The circuit is switched off. प्यारे बच्चों, जब हमने सर्किट में कोई भी करंट नहीं ड्रॉ कर रहे, जब हम सेल से कोई भी करंट नहीं ड्रॉ कर रहे, दैट मीन सर्किट इज स्विच्ड ऑफ। अगर हम बैटरी के अक्रॉस इन दो बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना चाहेंगे तो ये हमारे पास इस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप 12 वोल्ट दिखाएगा। सेम हमारे पास यहां पे भी मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप 12 वोल्ट दिखाएगा, ठीक है। बट सेम केस इसके विपरीत, बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट, जब हम सर्किट को स्विच ऑन कर देंगे, जब हम सर्किट को स्विच ऑन कर देंगे, व्हेन करंट इज फ्लोइंग in the circuit, that is the circuit is switched on। जब हम इस बैटरी को स्विच ऑन कर देंगे तो ये की हमने क्या कर दी है, क्लोज कर दी है। ये की हमने कर दी क्लोज। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ तो बैटरी में से करंट आपका निकलना चालू हो जाएगा और यहां पे आप कोई करंट नहीं पा रहे हो क्योंकि हमने स्विच ऑफ कर रखा है। की इज ओपन, की इज लेफ्ट ओपन, तो की हमने ओपन छोड़ दिया। तो अब जो मेरे पास वोल्टेज दिखाएगा, जो टर्मिनल्स के, बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज आएगी, वो आएगी हमारे पास तकरीबन 10 वोल्ट। ये आ रही है 10 वोल्ट, ठीक है। जबकि ईएमएफ हमने अप्लाई करा था 12 वोल्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट इन दोनों केसेस में ये है कि जब आप करंट नहीं ले रहे थे तब तो पूरा ईएमएफ ही बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था। इस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था वो ईएमएफ ऑफ अ सेल के बराबर था, और इस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो आपका लेस देन ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो 12 वोल्ट्स अगर इसके अक्रॉस आ रहा है और 10 वोल्ट अब ये वोल्ट मीटर दिखा रहा है, तो हमारे पास जो 2 वोल्ट है वो कहां चला गया? तो बच्चों, वो 2 वोल्ट जो है बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी ड्रॉप हो रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और उसमें भी जो आयंस की जब मूवमेंट होती है तो उसमें कॉलिजन्स होती है, और जब कॉलिजन्स होती हैं तो उस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। और हम जानते हैं, ओम्स कहता है, जहां भी आपको सर्किट में रेजिस्टेंस मिलेगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। दैट मीन्स कि ये जो पोटेंशियल है 12 वोल्ट, इसमें से कुछ अमाउंट इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस ड्रॉप हुआ है। हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस हम मेन रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में दिखाते हैं, तो हम इसको सीरीज में दिखा सकते हैं। तो दिस इज ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अब हम पाएंगे कि भाई ये 2 वोल्ट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस खर्च हुआ है तो हमारे पास इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ होता क्या है। तो टर्मिनल पोटेंशियल बेटा हम लिखेंगे सबसे पहले ईएमएफ ऑफ अ सेल। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ अ सेल? व्हाट इज ईएमएफ ऑफ अ सेल? तो आप आंसर लिखोगे बच्चों, द मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप across the terminals
ऑफ द बैटरी या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब आप सेल से कोई भी करंट नहीं ले रहे और तब अगर आप वोल्ट मीटर से ये बैटरी के अक्रॉस और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिटेक्ट करते हो तो उस केस में हमको मैक्सिमम वोल्टेज मिलती है, उसी को हम ईएमएफ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल कहते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। उसके बिल्कुल विपरीत जब आप करंट ले रहे होते हो तब जो टर्मिनल पोटेंशियल आता है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या लिखते हैं, द मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप, द मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी when current is drawn from the cell, from the cell। ठीक है, तो ये वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है जब आप करंट ड्रॉ कर रहे होते हो बैटरी में से, और वो हमेशा कम आएगा। अगर आपने सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट ले रखा है तो ओनली 10 वोल्ट आपके पास आएगा, क्योंकि 1 वोल्ट जो है जो आपका 2 वोल्ट है वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस खर्च भी हो रहा है। तो हम देखेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल हमारे पास, देखो क्योंकि हमने देखा पाया क्या, हम जानते हैं कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, तो सीरीज में कुछ वोल्टेज हमारे पास इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस भी खर्च हो रही है और कुछ वोल्टेज इसके क्रॉस भी खर्च हो रही है। तो ये जो हमारे पास टोटल वोल्टेज V है बच्चों, वो टर्मिनल पोटेंशियल VR, इसको हम V भी कह देते हैं। ठीक है, यही हमारे पास VR है, V जो इसके क्रॉस खर्च हो रही है। तो टोटल ये मैं तो बच्चों वो VR, V और इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेल हमारे पास खर्च हो रही है। तो V हमारे पास V हो गया, और जो हमारे पास VR होगा बेटा ये करंट टाइम्स में स्मॉल r हो जाएगा। तो इतना पार्ट वोल्टेज का इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा बच्चों वो आ जाएगा E माइनस V, E माइनस आई आर के इक्वल, V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल, जो कि E से हमेशा IR अमाउंट कम होता है। ठीक है, तो अब हम एक केस करेंगे कि जिसमें हम बताएंगे कि एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के केस में हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम करंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट बेटा होगा आपके पास ईएमएफ ऑफ अ सेल अपॉन एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस इनटू में इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर हम सब जानते हैं करंट तो सेम रहता है, करंट तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी सेम जाएगा और इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी करंट सेम जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई V इक्वल टू आई आर होता है। आई की बच्चों हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे E अपॉन आर प्लस आर से। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो एक्सप्रेशन है ये करंट, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की टर्म में है, और ये हमारे पास इसमें करंट नहीं है बट इसमें ईएमएफ आर और स्मॉल आर है जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और एक हमें और चीज निकालनी है, इसे कहते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। उसका एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से यही एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करेंगे, V इक्वल टू E माइनस आई आर, और हम आई आर को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और V को हम राइट साइड में लेकर आ जाएंगे। तो R इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास E माइनस V अपॉन आई। आई को बच्चों हम दोबारा से क्या लिख लेंगे, V बाय R। तो बच्चों ये हमारे पास मेजर फ्रैक्शन है, इसके नीचे का जो
डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ई माइनस वी एंड वी, और ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर ले बच्चों तो हमारे पास दिस इंप्लाइज आर जो होगा वो होगा हमारे पास ई बाई वी माइनस वी बाई वी इंटू में आर, एंड दिस होल एक्सप्रेशन बिकम्स आर इक्वल टू ई बाई वी माइनस वन इंटू में आर। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो बच्चों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल की हमें एक्सप्रेशन पता लग गई, हमें टर्मिनल पोटेंशियल की एक्सप्रेशन पता लगी इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, और हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की भी वैल्यू पता लग गई जो कि क्या होती है ई बाई वी माइनस वन अपॉन आर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बेटा अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।